अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख होंगे। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू रेनी सीजन हेयर केयर टिप्स। मैं आपको बताऊंगी बरसात के मौसम में किस तरह आपने अपने बालों का ख्याल रखना है। आपको रेनी सीजन में बालों की मैक्सिमम केयर करनी पड़ती है। नॉर्मल बेसिस पे हमारे जो बाल हैं 50 से 100 बाल जो हैं वो गिरते हैं, हेयर फॉल होता है, लेकिन रेनी सीजन में ये प्रोसीजर डबल हो जाता है। आपके 250 से 300 तक बाल जो हैं वो लाजमी गिरते हैं। तो आप हेयर फॉल से किस तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा बारिश, वी ऑल लव रेन गाइस, हमें बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बारिश का पानी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इट्स रियली हार्मफुल फॉर आवर हेयर। और वीडियो के एंड पे मैं आपको नेचुरल हेयर सीरम भी बताऊंगी और हेयर मास्क भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों को ऑलरेडी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू है, हेयर लॉस हो चुका है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपने वीक में 3 दफ़ा शैम्पू करना है। किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप कोशिश करें, आप बहुत ही अच्छा शैम्पू यूज़ करें रेनी सीज़न में। और आप बारिश में अगर बाय चांस भीग जाते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने शैम्पू ज़रूर करना है बालों से जो है बारिश के पानी को रिमूव करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो बारिश का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी और एसिडिक होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। और सेकंड ये है कि आप जो कॉम्ब है वो वाइट टूथ वाली यूज़ करें, जिसमें थोड़ा गैप होता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल घर से बाहर हैं और बारिश में भीग गए, आप शैम्पू नहीं कर सकते, फिर आपने अपने बालों को ड्राई होने देना है। बॉयज़ के लिए बता रही हूँ, आपने बारिश से भीगे हुए बालों में हेलमेट या कैप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। उससे आपके बाल जो हैं टूटेंगे, हेयर फॉल का इशू होगा, हेयर लॉस हो सकता है आपका। बहुत ही इजी है ये, आप एक बार इसको बना के रखें रेनी सीज़न के लिए और आप यूज़ करें इसे हफ्ते में 3 दफ़ा। इसके लिए हमें चाहिए ड्राई आंवला। ये मैंने आंवला लिया है, आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। बहुत इजी है इस ऑयल को बनाना, सिंपल। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून आंवला। डायरेक्टली आपने इस तरह का ड्राई आंवला लेना है, उसको आप किसी एम्प्टी जार में इस तरह से फिल कर लें। आप अभी आजकल के दिनों में ही अपना ये ऑयल रेडी करके रख लें। फिर मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। आपने रेनी सीज़न में ऑयलिंग ज़रूर करनी है गाइस। आप कोई भी प्योर कोकोनट ऑयल ले लें। ऑयलिंग का तरीका ये है, आपने सारी रात के लिए ऑयल नहीं लगाना। आप जो भी ऑयल यूज़ करेंगे, आप मेरा ये मैजिकल ऑयल यूज़ कर लें या आप सिंपल कोकोनट लाइट ऑयल आपने यूज़ करना है। सरसों का और आंवला का तेल, जो हैवी तेल ऑयल्स होते हैं, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने रेनी सीज़न में। इसमें 3 टेबलस्पून जो है मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपने लाइट ऑयल यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्टली ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए अप्लाई करेंगे, अपने स्कैल्प में मसाज करेंगे इसकी, और उसके बाद आप शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड देन से येस टू कंडीशनर। और मैं इसमें ऐड करूँगी ओनली 2 टेबलस्पून कस्टर्ड ऑयल। ये मैंने कस्टर्ड ऑयल लिया है। कस्टर्ड ऑयल आपकी बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। एंड नेक्स्ट इज़ कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल आपने लेना है, ब्लैक सीड ऑयल। ये इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ब्लैक सीड ऑयल मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये आपकी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये ग्रोथ के लिए पावरफुल है। और इन सब ऑयल को आपने मिक्स करके यूज़ करना है और सिर्फ अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। आपने मसाज करना है, 1 घंटे के लिए रखना है और फिर आप इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से शैम्पू से। और अगर आप कोई भी सिंपल ऑयल यूज़ करें, ये ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपने जो है लाइट ऑयलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा भर भर के तेल नहीं लगाना। उससे क्या होगा, जब आप भर भर के तेल लगाएंगे तो फिर जब आप उसको वॉश करेंगे उस तेल को निकालने के लिए, तो फिर आपके बालों को वो बहुत ही फ्रिजी और ड्राई कर देगा रेनी सीज़न में। इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है 5 टेबलस्पून कलौंजी का तेल जो है वो शामिल कर दिया। लुक, अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ। इट्स इनफ फॉर माई हेयर। इस तरह से आपने उसको स्टोर कर लेना है। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं।
मार्केट के सीरम मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो मार्केट के हेयर सीरम होते हैं उसमें सिलिकॉन होता है विच टेंड्स टू कोट योर हेयर लाइक प्लास्टिक, और वो आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो स्मूथ और शाइनी इफेक्ट तो देता है, लेकिन जो उसमें सिलिकॉन ऐड किया होता है वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, और उसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है, हेयर ब्रेकेज भी होता है। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। ये बहुत ही सिंपल हेयर सीरम है, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से बनेगा। इसके लिए मार्केट की एलोवेरा जेल चाहिए आपको। एलोवेरा जेल लेनी है आपने 1 टेबलस्पून। मैं सीरम बहुत शौक से यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं ये थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। आप जो है कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, इसे डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून जो है एलोवेरा जेल ली है। सीरम अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जब आप नहाते हैं शैम्पू से बालों को वॉश करते हैं, उसके बाद जब टॉवल ड्राई करते हैं, तब आपने सीरम जो है बालों की मिड लेंथ में और एंड्स पे जो है आपने लगाना होता है। स्कैल्प में और रूट्स पे आप जो है सीरम को अप्लाई कभी भी नहीं करते। इस नेचुरल सीरम को भी जो है आप रूट्स पे, स्कैल्प में अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ बालों की लेंथ पे और एंड्स पे आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो ये रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर बहुत अच्छी शाइन देगा, स्मूथ करेगा आपके बालों को। रोज़ वाटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और उसके बाद जो है आलमंड ऑयल, रोगने बादाम, बादाम का तेल आप ऐड करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं तो आप 15 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकते हैं बादाम का तेल। अगर आपके ऑलरेडी सिल्की हेयर हैं, स्मूथ हेयर्स हैं, तो सिर्फ आप जो है 6 to 7 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। और नॉर्मल जो बाल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। फ्रिजी हेयर वाले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, वो 15 ड्रॉप्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर रही हूँ बादाम के तेल के। आई थिंक ये 10 ड्रॉप्स हो गए हैं। अगर आप ये ज़्यादा डाल देंगे बादाम का तेल, तो ये बालों के आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और चिपकू कर देगा और वो ऑयली हेयर्स लगेंगे, इसलिए इसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। मिक्स इट वेल। नाउ आई एम एडिंग ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फ्रिजी ड्राई डैमेज हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। ये आपके बालों को मैनेजेबल बनाती है। इट्स रियली अमेजिंग। इसको भी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। इसकी क्वांटिटी आपने जो है ऑलमोस्ट 5 ड्रॉप्स आप ऐड करें। अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं तो आप फिर 10 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 5 ड्रॉप्स हो गए हैं, 5 ड्रॉप्स से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। और मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको एवियन के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे, विटामिन ई के कैप्सूल। इसको आपने लेना है इस तरीके से कट, और पूरा एक कैप्सूल जो है मैं इसमें ऐड कर दिया है विटामिन ई का। मिक्स इट वेल। और जो लास्ट और फाइनल स्टेप है इस सीरम का, इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। अब क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें जो है 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर दूँगी। आपने नॉर्मल वाटर लेना है, आप जो पीने का पानी है, आप मिनरल वाटर पीते हैं या पानी को बॉयल करके ले लें, बस पीने का साफ़ पानी आपने यूज़ करना है सीरम के लिए। आप पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और पानी ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था अभी। नाउ मिक्स इट वेल। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। दिस सीरम इज़ रेडी नाउ। इसको आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर लिया आपसे अपने प्रीवियस वीडियोस के, जिसमें मैंने बहुत से अमेजिंग हेयर मास्क आपके साथ शेयर किए हैं। आप रेनी सीज़न में उसको भी हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने बालों को हफ्ते में 1 दफ़ा डीप कंडीशनर भी ज़रूर करें। आपको बताती हूँ, ये आपको चाहिए कलवंजी पाउडर। कलवंजी पाउडर बनाने के लिए आपने इस तरह से कलवंजी लेनी है, ब्लैक सीड्स लेने हैं आपने। उसको सिंपल आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और इस तरह का पाउडर बन जाएगा। और इसका हम हेयर मास्क रेडी करेंगे। ये को आप स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग मास्क है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कलवंजी ले रही हूँ। आप क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं अगर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, प्योर कोकोनट ऑयल, और जो आपके बालों के लिए सूटेबल है वो आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर दिए। और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड ऑयल मैं ऐड करूँगी।
कस्टर्ड ऑयल से भी आपके बालों का रीग्रोथ होगा। इस मास्क को आपने अप्लाई करना है अपने बालों में 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने बालों को वॉश करना है। आप इसको स्कैल्प में भी अप्लाई करेंगे, लेंथ में भी अप्लाई करेंगे। लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है इसमें वो है दूध। आपने मिल्क लेना है, जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। आपने दूध इतना ऐड करना है जिससे बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाए इस मास्क की। आप दूध की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस मास्क को ट्राई किया था योगर्ट के साथ भी, तो ये बहुत ज़बरदस्त था। सो दिस मास्क इज़ रेडी। कोई भी कोकोनट मिल्क ले लें, क्रीम ले लें, इस तरह 10 पैक में अवेलेबल होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, आप DIY मास्क जो हैं ट्राई नहीं कर सकते, आप सिंपल कोकोनट मिल्क जो है, कोकोनट क्रीम परचेज़ कर लें, इसको घर ले आएँ, फ्रिज में रख दें और आपने सिंपल इसको अपने रूट्स में, बालों की लेंथ पे, एंड्स तक पूरे बालों में आपने इसको मास्क की तरह अप्लाई करना और एन्जॉय रेनी डेज़, बारिश में खूब भीगे लेकिन अपने बालों की केयर के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।